मैं आपको लेकर के आया हूं गुजरात के बोटाद ज़िले में। ये चारण की गांव है और यहां पर नागजी भाई का खेत है। हवा बहुत खुशगवार है और ये खुशहाल किसान की कहानी है। यहां पर 150 एकड़ के किसान नागजी भाई 3 साल पहले तक जब वो यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड इन सब को देते थे तो इस 150 एकड़ में उनको 12 लाख रुपए तक का खर्च आता था। उन्होंने यहाँ पर अपनी बायो पेस्टिसाइड की जो यूनिट्स जो यहाँ पर लगवाई, इनमें इनका करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया। ये वन टाइम खर्च है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यही यूनिट काम करेगी और 1 साल में ये इससे 12 लाख रुपए का केवल वो खर्चा बचा ले रहे हैं जो यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड इन सब पर होता था। दूसरा फ़ायदा, यहाँ पर वो पूरी की पूरी 150 एकड़ लैंड को विषमुक्त कर चुके हैं। अपनी खाद, अपना एंजाइम, अपना बायो पेस्टिसाइड और अपना पानी, ये सब मिल करके ये जो बड़े वाटर फिल्टर लगे हैं इनसे होते हुए इस 150 एकड़ ज़मीन में जाता है, उसे सिंचित करता है, उसे पोषित करता है। हम यहाँ पर नागजी भाई से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नागजी भाई। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपने ये जो काम सब शुरू किया, इस सब काम को करने का विचार आपको कैसे आया? क्या आपको लग रहा था कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है? हाँ, पहले तो हम जो खेत करते हैं रासायनिक दवा और उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्च आता था। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा करूं कि कम खर्चा हो। तो मैंने जो ईबीसी ट्यूब का थोड़ा नॉलेज लिया और ईबीसी ट्यूब लगाई। तो पहले तो मैं आपने कहा कि वैसे 12 लाख रुपया वार्षिक खर्चा होता था, तो ये ट्यूब लगाने के बाद 6 लाख रुपया हो गया। ठीक है, एक बार इंस्टॉलमेंट कर दिया और बार बार इसको ज़रूरत नहीं है। और बाद में 3 साल से हम लगा रहे हैं तो हमारा खर्चा तो कुछ है नहीं। 4-5 गाय रखते हैं, गाय से वो सब चल जाता है। और बाहर से हम कोई भी खाद, एक दाना भी खाद का और एक बूंद भी दवा का नहीं लाया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इससे सब चल जाता है। और हमारा खेत जो गुजरात में ऐसा है कि 0.56 का जो इसका ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो ईबीसी ट्यूब लगाने के बाद हमारा जो हमारे पास रिपोर्ट भी है, ज़मीन का रिपोर्ट भी करवाया है, वो 1 से लेके 1.35, 34, 36 हो गया है। तो इसका जो रीज़न है वो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत बढ़ गया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 0.45 या 6% का कार्बन लेवल था यहाँ की ज़मीन का, जो बढ़ कर के जो बताते हैं कि उनकी लैबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उनके ज़रिए ही यहाँ पर ये 1.35% तक यहाँ कार्बन लेवल हो गया है। और अभी तो सफ़र बाकी है। ये 2% भी होगा, 3% भी होगा, ये 6-7% भी होगा। मैं आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आमतौर पर किसान 18% के कार्बन लेवल पर खेती करते हैं। तब वो जो खेती होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो वास्तव में अनाज को, अन्न को स्वस्थ बनाती है, मन को स्वस्थ बनाती है, तन को स्वस्थ बनाती है। और उसी वजह से आप एक तरह से स्वस्थ राष्ट्र हो जाते हैं। हम यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि जो नागजी भाई हैं वो 2001 में उन्हें भारत सरकार का सरदार पटेल पुरस्कार से भी उनको नवाजा जा चुका है। यहाँ पर ये कहानी एक सफल किसान की थी, एक स्मार्ट किसान की थी, जो पूरी तरह से जो इनोवेटिव को पसंद करता है, इनोवेशन को पसंद करता है। इस 150 एकड़ ज़मीन को एक वाल्व खोलता है और उस वाल्व से यहाँ से पूरी ज़मीन को पानी चला जाता है, पूरी ज़मीन को खाद चला जाता है, पूरी ज़मीन को पेस्ट जो उनका इंसेक्टिसाइड है हर्बल वो चला जाता है। पानी की कहानी क्या है ये भी हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे। कितना पानी आप यूज़ करते हैं, कैसे आता है? सभी प्लॉट पे तो हमारा पानी है ही, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो सौराष्ट्र ब्रांच की कैनाल है वहाँ से हम पानी लेते हैं। कैनाल के बाजू में हमारा कुआं है। कुआं में से ये जो है वो जो होज है, होज में आता है और होज में से उठाकर हम जो पंपिंग करके सभी खेत में हम ले जाते हैं। मतलब
आज की जो एक बड़ी बात है या जो बहुत कड़वी सच्चाई है वो ये भी है कि देश का कुल पानी जो है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ खेती में उपयोग होता है, और जब वो फ्लड इरिगेशन के तौर पर यूज होता है तो वो उपयोग नहीं बल्कि कई बार लोग आजकल उसको दुरुपयोग भी कहते हैं। यहाँ पर एक कुएं से, मात्र 11.5 फीट के एक कुएं से 150 एकड़ खेत की सिंचाई कर लेना, आप समझ सकते हैं ये भी एक स्मार्टनेस है, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया ही है। अगर इस तरह का कोई इनोवेशन, इस तरह की नवाचार अगर आपने भी किया है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।